नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। वहाँ पे जाकर आप मुझे मैसेज लिख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। दोस्तों, मुझे बहुत ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत ढेर सारे मैसेजेस आते हैं। इसमें लोग कहते हैं मैं अपने एक्स के ऊपर नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, 2.5 महीने से, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सारी सिचुएशन वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। ठीक है, एक्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, ब्रेकअप के बाद कैसे अप्लाई करते हैं, इन सारे टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हमें बैठ के वेट नहीं करना होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसा नहीं होता कि हम नो कॉन्टैक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसके बाद हम बैठ के उस इंसान का एक्स का वेट कर रहे हैं, फिर उसको ट्रैक कर रहे हैं कि भाई देखिए एक्स पार्टनर कर क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल हम एक्स बैक के लिए नहीं करते। सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट रूल हम अपने आप को ठीक करने के लिए करते हैं। जो हमारा बिहेवियर खराब हो गया, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, उसको हम सही करने के लिए करते हैं, अपने आप को रीप्रोग्राम करने के लिए करते हैं, ताकि हम बेटर हो जाएं। हम बेटर नहीं हैं, दिन भर इमोशनल रहते हैं, दिन भर अपने एक्स के पीछे पड़े रहते हैं, दिन भर प्यार 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 रिलेशनशिप की बातें करते हैं। इसी वजह से हमसे एक्स दूर चला गया है। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी आपके पास बातें होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको अपने एक्स पार्टनर से पूछने होंगे, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है उस इंसान से पूछने का, क्योंकि अभी वो इंसान आपकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करने वाला है, क्योंकि वो इंसान भयंकर तरीके से आपसे इरिटेटेड है। ठीक है, आप उसको कॉल करोगे, ठीक है, कॉल उठेगा नहीं, उठेगा तो बहस हो जाएगी, बहस में झगड़ा हो जाएगा और वो इंसान फ़ोन काट देगा। ठीक है, क्योंकि बात सिर्फ आप ही को करनी है, तो वो इंसान ज़रा सा भी इंटरेस्ट लेगा नहीं, वो फ़ोन काट के आराम से बढ़िया चिल हो जाएगा और आप हमें परेशान हो जाओगे, कॉल पे कॉल करते हैं। ठीक है, मैसेज करोगे, मैसेज सीन क्यों नहीं होता तुम्हारा? इसलिए क्योंकि तुम सवाल जवाब पूछोगे तो इमोशनल रहोगे। ठीक है, हर समय उस इंसान का वो मूड नहीं रहता है। तुम्हें लगता है रिलेशनशिप सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अभी अगला इंसान चिल है। ठीक है, उसके लिए रिलेशनशिप चीज़ें नॉर्मल है। अभी तुम किसी का लव मैरिज देखते होगे, ठीक है, कोई पुराना गाना सुनते होगे जो उस समय आया होगा रिलेशनशिप के टाइम में तुम्हारे, या फिर कोई सैड सॉन्ग या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते होगे तो बहुत भयंकर तरीके से मिस करते हो। या फिर तुम जिस सिटी में रहते हो, ठीक है, उस सिटी में जो तुम बाहर निकलते हो तो वहाँ की गलियाँ देख के, वहाँ के रेस्टोरेंट देख के तुम मिस करते हो अपने एक्स को। ठीक है, तुम इमोशनल हो, तुम्हारा एक्स इमोशनल नहीं है। तो हम करते क्या, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हम अपने ऊपर काम करते हैं। अब आप पूछोगे भी हम अपने ऊपर काम करेंगे, हमारा एक्स जो है वहाँ पे किसी और के साथ अगर चला गया, वैसे भी हमको भूल गया है, और अगर और भूल जाएगा तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो मैं तुमको ये बता दूँ, तुम सामने रह के भी क्या कर लोगे? जैसे मान लो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर है, ठीक है, ब्रेकअप कर लिया उसने। ब्रेकअप तभी करेगा जब भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम रहेगा। ठीक है, तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे, तुमसे लड़ाई झगड़े करोगे। वो इंसान मान लो, ठीक है, तुम्हारे सामने वो डेट कर रहा है किसी को, तुम क्या करोगे बताओ? कि अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में नहीं जाते हो तो डेट कर रहा है, तुम करोगे क्या? ठीक है, तुम उसको बोलोगे, तुम चिल्लाओगे, इससे तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको जो करना होगा वो कर लेगा। ठीक है, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते उस समय पे। ठीक है, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है उस समय। जैसे अभी है, अब वो रिलेशनशिप वो इंसान तोड़ के चला गया, ठीक है, सारे वादे तोड़ के चला गया, अभी तुम क्या कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तुम्हारी बात तक नहीं सुनी जा रही, जबकि बात तुम्हारी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में भी तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो मेरे दोस्त, एक्स के पीछे नहीं पड़ना है। एक्स के पीछे पड़ के कुछ नहीं होगा। तुमने उससे को उसकी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दे दी, इसी वजह से ये दिक्कत हो गई है। ठीक है, उसकी जितनी वैल्यू है एक्स की, उसको उतनी ही देनी है और अपनी वैल्यू बढ़ानी है। भाई, तुमने अपनी वैल्यू किस बात के लिए कम कर रखी है? तुम्हें बस इतना चाहिए अभी कि तुम्हें एक्स पार्टनर तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है, बाकी तुम्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि तुम बहुत हाईली फोकस्ड हो अपने एक्स पार्टनर के लिए। तुम सोचते हो रिलेशनशिप में वापस आ जाओ ताकि वो तुमको सुकून मिले जो तुम्हें पहले मिला था। ठीक है, अभी तुम्हारा दिन रात तुम परेशान हो। ठीक है, तुम्हारा चैन सुकून सब खत्म है। ठीक है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हें एक्स की याद आती है। तो ये जो एक्स की याद आती है, यही तो रिकॉल है। इसी वजह से तो सारी प्रॉब्लम है। अगला इंसान तुमको सोचता नहीं, इसीलिए तो चिल बैठा हुआ है। ध्यान रखो, जितनी मेमोरीज तुम्हारी है उतनी मेमोरी उस इंसान की भी, बस वो इंसान तुमको सोचता नहीं है। अब अगला सवाल आता है, अब सोचेगा कैसे? सोचेगा जब तुम अपने आप को बेटर बनाओगे। बेटर बनाओगे क्या का मतलब है, जब तुम खुद सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे। अभी क्या है, अभी चलते हुए मेरी वीडियो में अगर तुम्हें उसका आई मिस यू का मैसेज आ जाता है, तुम उसका रिप्लाई करने पहुंच जाओगे। तुम क्यों रिप्लाई करो? तुम अपने काम की चीज़ देख रहे हो ना वीडियो, तो थोड़ा टाइम बाद रिप्लाई करो। तुम इस तरह से अवेलेबल रहते हो, तो वो इंसान यही तो समझेगा कि भाई तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, तुम्हारे साथ जीत कितना भी बुरा इंसान कर ले। ठीक है, 2 दिन बाद फिर वो इंसान अगर तुमको बुलाएगा रिलेशनशिप में, तो तुम दौड़े दौड़े आओगे। तो ऐसा तो है नहीं। रिलेशनशिप 50-50% एफर्ट से चलता है, 50% तुम्हारा, 50% उनका। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एफर्ट तुम ही क्यों लगा रहे हो? अब तुम कहोगे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तुमसे ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस वजह से तुम उस इंसान के पास जाते हो। तुम्हें लगातार रिकॉल आते हैं, इस वजह से तुम उस इंसान के पास जाते हो। ये चीज़ समझने की जरूरत है। थोड़ी कड़वी बात है बट लेकिन ये चीज़ समझ लोगे तो तुम्हें दिक्कत कम होगी
और नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करके हम ट्रैक नहीं करते हमारा एक्स क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ऑनलाइन है, खुश है, ठीक है। विश्वास के साथ आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना है। वो तो खुश रहेगा ही यार अगले के साथ, क्योंकि उसके दिमाग में तो बैठा ही तुम हमेशा हो, तो अपने होने का डर तो पैदा करो। वो इंसान खुश इसी वजह से है। तुम्हें लगेगा यार वो इंसान तो अगले के साथ खुश है, हमारे पास क्यों वापस आएगा वो अगला इंसान जिसके साथ उसने चीट किया वो हमसे बढ़िया है, सब कुछ वो हमसे सारे टर्म्स में बढ़िया है। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो तकलीफ इंसान नहीं देता, तकलीफ वो मेमोरीज देती है। जैसे वो इंसान की मेमोरीज तुमको तकलीफ दे रही है ना, वो इंसान ही तकलीफ दे रहा है, वो इंसान की मेमोरीज तुमको तकलीफ दे रही है। तो ये मेमोरीज तुम्हारे पास ना आए, इससे बचने के लिए, ठीक है, तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू रियलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। दिन भर में कोई ऐसा काम जरूर करो जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। समझ लो कि कॉन्फिडेंस का मीटर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें याद आना बंद होगी और तुम्हें दूसरे की कमी महसूस होना बंद होगी, ठीक है। तुम्हें मतलब है सुकून से, तुम्हें मतलब है पेन किलर से, ठीक है, वो चाहे जहाँ से मिले। तो पेन किलर तुम्हें खुद से लेना है, ठीक है। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो मेरे दोस्त अकेले ही रह जाओगे। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, एक्स को ट्रैक नहीं करना है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल में हम सिर्फ कनेक्शन काटते हैं, ठीक है। कनेक्शन काट के हम अपने ऊपर काम करते हैं। एक्स को वापस लाने के लिए एक्स का इस पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। विश्वास तुम्हें रहेगा, तुम्हारे तो अपने एक्स पार्टनर को रीअट्रैक्ट कर जाओगे। सब कुछ करना तुम्हें ही है। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ तुमको रास्ता बता सकता हूँ, ठीक है। इस पर सबसे पहले तो विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ तुम कर ले जाओगे। तुमने अभी देखा है, जो चीज़ देखा है तुम उसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो। अभी तुमने देखा है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा, क्योंकि तुमने 50 बार जाके उससे रिक्वेस्ट किया, उसने 50 बार ना किया है, तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गए कि वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, तुम उस लायक बनोगे तो उसको आना ही पड़ेगा। हर इंसान आता है, ठीक है। सबका एटीट्यूड ईगो टूटता है, बस तोड़ने वाला होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। इस चीज़ को तुम अपने दिमाग में ठीक से बैठा लो, समझ लो कि करना क्या है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल में फिर कह रहा हूँ, बैठ के वेट नहीं करना है। ये नहीं नो कॉन्टैक्ट रूल में आ गए और उस इंसान का वेट कर रहे हो कि हाँ भाई कब उसको रियलाइज़ हो आ जाए। अरे वो अगर मान लो गलती से भी, ठीक है, वो उसको रियलाइज़ हो जाता है, वो तुम्हारे पास आएगा तो फिर वो निकल जाएगा, ठीक है। हफ्ता 10 दिन के बाद तुमसे इरिटेट हो गया, क्योंकि तुम्हारा नेचर भी इरिटेटिंग है उसके लिए। भाई पूरी दुनिया के लिए तुम्हारा नेचर सही है, लेकिन उसके लिए इरिटेटिंग है। भाई तुम उससे सिर्फ सवाल जवाब करते हो, सिर्फ लड़ाई झगड़े करते हो, ठीक है। रिलेशनशिप में हमें बढ़िया बातें करनी होती है, ठीक, एंटरटेनिंग बातें करनी होती है। लेकिन तुम क्या सिर्फ पूछा करते हो मेरे दोस्त कि तुम कितना प्यार करते हो, पहले जैसा नहीं था, अब सब कुछ चेंज हो गया। तो ये सब किसी को नहीं सुनना होता है, ठीक है। तो अब अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में आ रहे हैं तो सारे कनेक्शन तोड़ दीजिए, ठीक है। एक्स पार्टनर की जितनी भी चीज़ें अपने सामने से हटा दीजिए। फ़ोन में हो किसी हटा के कहीं साइड में किसी फोल्डर में आप सारी फ़ोटोज़ वगैरह रख लीजिए, ताकि सामने आपके ना पड़े, और अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अपने आप को बताइए, ठीक है, आप एक्स बैक कर ले जाएंगे। इसके बाद दिन भर में कोई ना कोई मेरे दोस्त काम ऐसा ज़रूर करो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं खुद रास्ता सामने का दिखेगा कि अब आगे आपको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त तुमको समझ में आ गया होगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही।